मेक इन इंडिया की एक जबरदस्त उड़ान। ये कहानी है तेजस MK2 की। भारत की हवाई ताकत में एक नई और पूरी तरह से स्वदेशी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही मजेदार सवाल। सोचिए जरा, कोई फाइटर जेट जानबूझकर अनस्टेबल मतलब अस्थिर बनाया जाए और इसी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल बन जाए। ये कैसे हो सकता है? सुनने में तो ये एक कमी लगती है ना। जवाब बहुत सीधा है। ताकि वो बन सके दुनिया के सबसे फुर्तीले और तेज तर्रार लड़ाकू विमानों में से एक। देखिए, इस कमाल के सिद्धांत को कहते हैं रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी। अब आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि जेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके एरोडायनामिक सेंटर के पीछे रखा जाता है। इससे होता यह है कि वो हवा में कलाबाजी करने या कहें कि दिशा बदलने के लिए हमेशा बेचैन रहता है। और नहीं, ये कोई कमी नहीं, बल्कि F-22 और राफेल जैसे दुनिया के टॉप जेट्स में इस्तेमाल होने वाली एक सोची समझी इंजीनियरिंग है। तो सवाल यह है कि इस नई पीढ़ी के विमान को बनाने के पीछे की सबसे बड़ी चुनौती आखिर थी क्या? असल में MiG-21 जैसे हमारे लेजेंडरी विमान 6 दशकों की शानदार सर्विस के बाद अब रिटायर हो रहे हैं और इसकी वजह से भारत की हवाई सुरक्षा में एक बहुत बड़ा एक क्रिटिकल गैप बन रहा था, जिसे भरना बहुत बहुत जरूरी था। और इसी चुनौती का जवाब बनकर सामने आया है तेजस MK2। ये बस एक नया प्लेन नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता सिंबल है। इसे बिल्कुल सही कहा गया है। मेक इन इंडिया मिशन का एक चमकता हुआ प्रतीक। ये विमान हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए, अब जरा कुछ नंबर्स की बात करते हैं और ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले 80% से भी ज्यादा, हाँ, तेजस MK2 के 82% से ज्यादा कंपोनेंट्स पूरी तरह से स्वदेशी हैं। और सुनिए, सिर्फ इस एक विमान के लिए 200 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए गए हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि इसमें कितनी नई और अपनी टेक्नोलॉजी है। और सबसे जरूरी बात, इस जेट का दिमाग मतलब इसका जो कोर एवियोनिक्स सिस्टम है वो 75% से भी ज्यादा भारतीय है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर छिपी सुपर पावर्स की। ये हैं वो 6 स्वदेशी ब्रेक थ्रू जो तेजस MK2 को सही मायनों में वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। पहला और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है इसका उत्तम ASR रडार। एक तरह से ये इस विमान की तेज आंखें हैं। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड रडार्स में से एक है, जिसे ASA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे कहते हैं। ये एक ही समय में 50 से ज्यादा टारगेट्स पर नजर रख सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से भारतीय तकनीक से बना है। दूसरा ब्रेक थ्रू है इसका एडवांस्ड कंपोजिट एयर फ्रेम, मतलब वो मटेरियल जिससे इसका पूरा ढांचा बना है। विमान का लगभग 90% हिस्सा एडवांस कंपोजिट से तैयार किया गया है। ये इसे न सिर्फ हल्का और मजबूत बनाता है, बल्कि दुश्मन के रडार में आने की संभावना को 75% तक कम कर देता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, अगले 2 ब्रेक थ्रू तो पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की कहानी कहते हैं। एक तरफ है इसका ऑन बोर्ड ऑक्सीजन सिस्टम। ये DRDO का पेटेंटेड सिस्टम है, मतलब अब पायलट को ताज़ी ऑक्सीजन के लिए हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ है 100% भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जो दुश्मन के रडार को जाम करके विमान को बचाता है। और अब आते हैं आखिरी 2 ब्रेक थ्रू पर, जो इस जेट का दिमाग भी है और इसकी असली ताकत भी। ये विमान हमारे देश में बनी अस्त्र मिसाइलें और भारतीय स्मार्ट बम लेके उड़ सकता है। और सबसे खास है इसका डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम। याद है वो अस्थिरता वाली बात? यही वो डिजिटल दिमाग है जो उस अस्थिरता को कंट्रोल करके इसे हवा में वो बेजोड़ फुर्ती देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि तेजस MK2 तो भारत के भविष्य के हवाई बेड़े की बस एक शानदार शुरुआत है। तो समझिए, ये सिर्फ एक अकेले विमान की कहानी नहीं है। जी नहीं, ये तो आने वाले कल की पूरी एयरफोर्स का ब्लूप्रिंट है। देखिए, 2029 तक आएगा तेजस MK2, फिर 2035 तक भारत का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर AMCA। नेवी के लिए 2040 तक तैयार होगा TDBF और 2030 के दशक के बीच में आसमान पर हमारी नजर होगा नेत्रा MK2। ये है भारत की हवाई ताकत का आत्मनिर्भर भविष्य।
ये सब मिलकर भारत की उस महत्वाकांक्षा को दिखाता है जो आसमान छू रही है। ये सिर्फ विमान बनाना नहीं, बल्कि एक पूरा रणनीतिक बदलाव है। और ये महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 200। भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में कम से कम 200 तेजस MK2 विमान शामिल करने का प्लान बना रही है। ये हमारी भविष्य की हवाई ताकत का एक मुख्य आधार बनेगा। ये बात इस पूरे बदलाव को बहुत खूबसूरती से बताती है। ये भारतीय वायुसेना के स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स के प्रति एक संदेहवादी से एक संरक्षक बनने के सफर को दिखाता है। ये सोच में आया एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। तो आखिर में बस एक ही सवाल मन में आता है, इस नए और ताकतवर स्वदेशी बेड़े के साथ भारतीय वायु शक्ति के लिए अगला मोर्चा क्या होगा?